एकदम से बारिश बढ़ गई, ऊपर से पानी आना शुरू हो गया। तो जैसे ही पानी का प्रेशर बढ़ा तो वो होटल के साथ ही लैंडस्लाइडिंग हो गई। तो बच्चे पहाड़ी के साथ ही बच्चे नीचे गिरे हैं, ऊपर से पत्थर, पहाड़ी और पानी, इतना तेज़ पानी था कि बच्चे कैसे कैसे बचे हैं बता नहीं सकते। और बच्चे इस टाइम इस सिचुएशन में हैं कि कभी भी वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। सामने सामने उन्होंने मौत देखी है, सामने सामने इतनी दहशत पड़ गई है कि थोड़ी सी बारिश पड़ती है ना तो बच्चे कहते हैं कि हाय क्या पता नहीं ये पहाड़ी भी गिर जाएगी, हम फिर से मौत के मुंह में जाएंगे। बड़ी मुश्किल से मौत के मुंह से निकले हैं उस वजह से कि बच्चे इतने दहशत में, किसी के बूट टूट गए। मेरा बेटा, उसकी चश्मा चला गया पानी में, बह गया चश्मा। उसकी आंखों की विज़न इतनी कम है कि वो पैदल चल नहीं सकता, देख नहीं सकता 3-4 फुट आगे, उसको दिखाई नहीं देता है। चश्मा चला गया, बूट चले गए हैं। और भाग के ये लोग पता नहीं कैसे कैसे इन्होंने अपनी जान बचाई है। कहीं से पत्थर गिर रहे हैं, कहीं से मिट्टी गिर रही है, पानी इतना है कि कमर से भी ऊपर, चेस्ट तक पानी था और पानी में भाग रहे हैं ये बच्चे। तो बड़ी मुश्किल से कहीं इनको चट्टान दिखी है। रात का टाइम, अंधेरे में सारा मतलब सामान इनका बह गया हुआ है। नमस्कार, आप सभी को राम राम। जो किश्तवाड़ के अंदर इस समय हालात बने हुए हैं, काफ़ी बड़ा जो वहाँ पर बादल फटने का एक इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद कई सारी खबरें आप सुन रहे हैं। इसी बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जम्मू और आसपास के इलाकों के मचेल यात्रा पे गए हुए थे, वो भी रास्ते में फंस चुके हैं। जिस परिवार में अभी मैं बैठा हूँ, इस परिवार का एक बच्चा और साथ में उसके 3 और बच्चे हैं, वो भी इस समय चशोती इलाके में फंसे हुए हैं। वो लोग गए थे यात्रा के लिए और बीच में ये फ्लड्स की स्थिति बन गई और उसके बीच में ही ये सारा स्थिति बन गई हुई है। अभी ये चारों बच्चे वहीं पर हैं, घर में बात हो रही है, बीच बीच में नेटवर्क ना होने के कारण बीच में नहीं भी बात होती है। इनकी तरफ से एसएसपी किश्तवाड़ और डीसी किश्तवाड़ से भी बात चल रही है, लेकिन अभी तक बच्चे जो हैं घर वापस नहीं पहुंचे हैं। मैं भी अपील करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि बच्चों को जल्द से जल्द घर तक पहुंचाएं या बेस कैंप गुलाबगढ़ तक पहुंचाएं, ताकि वो फर्दर अपने घर तक पहुंच सकें। आपका नाम क्या है? अंजू गुप्ता। अंजू जी, बताइए कि बच्चों से क्या बात हो रही है और कितने आपके जो परिवार के और भी बच्चे वहाँ पर जो हैं फंसे हुए हैं और क्या अभी कंडीशन है? हमारे 4 बच्चे यहाँ से गए हैं। एक मेरा बेटा स्पर्श गुप्ता, वो जम्मू से है, और 3 बच्चे उधमपुर से हैं। ये लोग सैटरडे को गुलाबगढ़ पहुँचे थे और फिर रात को ये निकल गए। ये चशोती में रात को रुके हैं सैटरडे को। संडे को ये लोग दरबार पहुँचे हैं, संडे भी वहाँ रहे, मंडे भी वहाँ रहे। ट्यूसडे को शाम को ये निकले हैं तो रास्ते में बारिश शुरू हो गई। तो बच्चों ने सोचा कि चलो थोड़ी देर रुक लेते हैं। एक होटल था रास्ते में कि थोड़ी देर रुक लेते हैं, तो चलो बारिश रुकती है तो हम लोग आगे चलेंगे। एकदम से बारिश बढ़ गई, ऊपर से पानी आना शुरू हो गया। तो जैसे ही पानी का प्रेशर बढ़ा तो वो होटल के साथ ही लैंडस्लाइडिंग हो गई। तो बच्चे पहाड़ी के साथ ही बच्चे नीचे गिरे हैं, ऊपर से पत्थर, पहाड़ी और पानी, इतना तेज़ पानी था कि बच्चे कैसे कैसे बचे हैं बता नहीं सकते। उस वजह से कि बच्चे इतने दहशत में, किसी के बूट टूट गए। मेरा बेटा, उसकी चश्मा चला गया पानी में, बह गया चश्मा। उसकी आंखों की विज़न इतनी कम है कि वो पैदल चल नहीं सकता, देख नहीं सकता 3-4 फुट आगे, उसको दिखाई नहीं देता है। चश्मा चला गया, बूट चले गए हैं। और भाग के ये लोग पता नहीं कैसे कैसे इन्होंने अपनी जान बचाई है। कहीं से पत्थर गिर रहे हैं, कहीं से मिट्टी गिर रही है, पानी इतना है कि कमर से भी ऊपर, चेस्ट तक पानी था और पानी में भाग रहे हैं ये बच्चे। तो बड़ी मुश्किल से कहीं इनको चट्टान दिखी है। रात का टाइम, अंधेरे में सारा मतलब सामान इनका बह गया हुआ है। वही जो कपड़े पहने हुए थे वही बचे हैं। 2-4 बच्चों के तो शूज़, 2 की 3 बच्चों के शूज़ भी बह गए हुए हैं। तो चट्टान मिली है, ये वहाँ चट्टान के नीचे बैठ गए कि चट्टान के नीचे पत्थर नहीं गिर रहे हैं, साइडों में बच्चियाँ गिर रही हैं, आगे से गिर रही हैं, पीछे से गिर रही हैं, लेकिन वहाँ से नहीं गिर रही है। चलो हम सेफ हैं यहाँ पे। और तीनों बच्चे जख्मी हो गए हैं, हाथ पाँव इनके जख्मी हो गए हैं। किसी को सिर पे पत्थर लगा है, किसी को कहीं लगा है। पूरी दहशत में उन्होंने रात काटी है वहाँ पे। सुबह के जब 4-4:30 बजे हैं तो बच्चे वहाँ से धीरे धीरे निकलना शुरू हुए कि चलो फ़ोन की लाइट जलाते हैं तो कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे, कोई ना कोई दिखेगा सहारा। पूरी रात ना पानी ना कुछ खाने का। कहते कि पानी के बिना हमने कैसे रात काटी है कोई पता नहीं है। और ये भी पता नहीं था कि हम सुबह तक बचेंगे नहीं बचेंगे, ये चट्टान हमारे ऊपर आ जाएगी, क्या होगा। और बच्चे इस टाइम इस सिचुएशन में हैं कि कभी भी वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। सामने सामने उन्होंने मौत देखी है, सामने सामने इतनी दहशत पड़ गई है कि थोड़ी सी बारिश पड़ती है ना तो बच्चे कहते हैं कि हाय क्या पता नहीं ये पहाड़ी भी गिर जाएगी, हम फिर से मौत के मुंह में जाएंगे। बड़ी मुश्किल से मौत के मुंह से निकले हैं। और जब हमारे साथ बात होती है बच्चे तो रोते हैं, यही कहते हैं कि पता नहीं हम घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे। तो मेरी किश्तवाड़ डीसी से ये अपील है कि बच्चों को एयरलिफ्ट किया जाए, क्योंकि वो पैदल चलने की कंडीशन में नहीं है। चश्मा नहीं है बच्चों के पास, शूज़ नहीं है बच्चों के पास, कपड़े नहीं है। इस टाइम तो वो कोई एसपीओ शायद जसवंत जी हैं कोई वहाँ के, तो उनके घर में है।
वहाँ पे सेफ है, खाने को दे रहे हैं वो लोग, जो भी है उन जो बन पड़ रहा है उनसे वो कर रहे हैं। लेकिन बच्चे डिप्रेशन में हैं इस टाइम, बहुत खराब हालत में है, बहुत खराब कंडीशन में है। एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है इस बीच में कि ऐसे से आपके बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं? हाँ, किश्तवाड़ भी नहीं, किश्तवाड़ कमिश्नर डीसी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। आई थिंक वो दक्षिण वाली साइड गए हुए हैं, सुनने में आया। एसएचओ हटोली, एसएचओ किश्तवाड़ से बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि हमारी टीम जाएगी, हमारे टीम के 5 बंदे गए हुए हैं, वो देखेंगे, वो पीछे लाएंगे उनको, तो फिर वो पैदल उनको गुलाबगढ़ ले आएंगे। लेकिन वो पैदल चलने की कंडीशन में ही नहीं है बच्चे 4 कदम नहीं चल पा रहे हैं। उनको दहशत ही है कि बस हम यहाँ से गिर जाएंगे, ये पहाड़ी गिर जाएगी, वो पहाड़ी गिर जाएगी। तो मेरी तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि बच्चों को रेस्क्यू किया जाए, उनको एयर लिफ्ट किया जाए और उनको घर वापस पहुंचाया जाए। लास्ट बात कब हुई बच्चों से, क्योंकि नेटवर्क भी वहाँ पे कम रहता है? कल रात को 10 बजे बात हुई थी मेरे बेटे से। वो कहीं छत पे चढ़े हुए थे, तो बहुत हल्का सा सिग्नल था, ब्रेक हो के आवाज़ आ रही थी। जो बात मेरी सही बात हुई थी वो कल दोपहर में हुई थी। बच्चे कहीं पहाड़ी पे चढ़े थे, वहाँ सिग्नल ठीक था, तो वीडियो कॉल करी थी। तो वीडियो कॉल में मैंने देखा था कि वो पैर वैर काफ़ी छिल गया हुआ है बच्चे का, तो थोड़ा सा माथे में भी लगी हुई है मेरे बेटे को। तो वही उन्होंने बताया कि शूज़ भी बह गए हैं, कुछ नहीं है हमारे पास, मतलब चलेंगे कैसे पैदल। तो मम्मा पैदल चल नहीं सकते, क्या करें, हम कब घर पहुँचेंगे, हमें घर बुलाओ। तो रो रहे हैं, चारों बच्चे रो रहे हैं, बहुत दहशत में हैं बच्चे। ये पूरी कंडीशन है। मैं भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से अपील करूंगा, अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रही हो, एलजी मनोज सिन्हा जी, तो कई सारे लोग ऐसे फंसे हुए हैं। ये एक परिवार है जिनके परिवार के 4 बच्चे जो हैं वो चशोती के पास फंसे हुए हैं। रोड वगैरह बह चुका है, वहाँ पर जो पगडंडियाँ होती हैं और साथ में जो पुल हैं वो भी बह चुके हैं। कुछ भी करके एयरलिफ्ट करें ताकि जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं वो घर तक पहुँच जाएँ। धन्यवाद। राम राम।